12 जुलाई से आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और जो यह गुप्त नवरात्रि है यह 23 जुलाई तक रहने वाली है। लेकिन आपने आषाढ़ की नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि घट स्थापना का अर्थ होता है मां भगवती आपके घर में विराजमान होने वाली है। और किस रूप में आप मां भगवती को अपने घर पर विराजमान करना चाहते हैं। मां भगवती आपके घर में विराजमान होकर शत्रुओं का दमन करेगी, आपको सुख शांति दिलाएगी और क्या है, जितने भी वाद विवाद हैं, कोर्ट से संबंधी हो, कानूनी वाद विवाद हो, उसमें आपको सफलता दिलाएगी। तो आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो यह आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि इसके जो नाम है, इसके नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है। गुप्त, जिस चीज की कामना हम गुप्त तरीके से करते हैं उस चीज की प्राप्ति हमें जरूर होती है। और मां भगवती के वैसे 4 नवरात्रि होते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन जो यह 2 गुप्त नवरात्रि होती है, और गुप्त नवरात्रि में जिस चीज की कामना के लिए आप मां भगवती से आराधना करते हैं वह मनोकामना आपकी जरूर पूर्ण होती है। सारी चर्चाएं इस अंक में करेंगे। शत्रुओं का जो नाश है, हर प्रकार की जो विघ्न बाधाएं हैं और रोगों का नाश है, कैसे किया जा सकता है, कैसे घर परिवार में, कैसे आपके जीवन में सुख शांति आ सकती है। तो आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2083, 12 जुलाई 2026, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और रविवार। प्रिय साधकों, आप सभी को पता है मां तो मां होती है। जो यह संसार है, इस संसार में मां से श्रेष्ठ कोई नहीं है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। गुप्त नवरात्रि अलग बात है। माँ 2 होती है। एक माँ जिसकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और एक वो माँ होती है जिसने हमें इस धरा पर लाया है, जिसने हमें जन्म दिया है। तो जिसने हमें जन्म दिया है उस माँ का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। और इस गुप्त नवरात्रि में इस माँ की भी हमें आराधना करनी चाहिए। और आपके जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं माँ उसे दूर करती है। तो सबसे पहले जानेंगे हम आपके जीवन में कितने भी प्रकार के रोग चल रहे हैं। धन, संपत्ति, लक्ष्मी, हर चीज की प्राप्ति आपके पास, लेकिन जब रोग चलते हैं तो सब चीज का नाश हो जाता है। तो आपने रोगों का नाश करना है तो आप उस चीज की आराधना करिए। वह मंत्र मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप मुझे संपर्क करना। विशेष मंत्र है, क्योंकि मां भगवती क्या है, बीजोक्त भी है, तांत्रिक भी है, वेदोक्त है, लौकिक है। आप जिस प्रकार से मां भगवती की आराधना करोगे, मां भगवती आपको उसी प्रकार से फल की प्राप्ति देगी। ऐसे ही एक मंत्र मैं आपको बता देता हूं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। आपके जीवन में जितने भी प्रकार की विघ्न बाधाएं चल रही हो, इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। देखना आपके जीवन से जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं वह पल भर में दूर हो जाएंगी। पल भर का अर्थ यह नहीं है कि आज आपने मंत्र किया और शाम को बाधाएं गायब, ऐसा नहीं है। बाधाओं को समय लगेगा जाने में, लेकिन आपका जो विश्वास है, आपका जो प्रेम है, वह मां के प्रति अटूट होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, जो यह गुप्त नवरात्रि है, इसमें जो घट स्थापना का जो समय है वह प्रातः 5:33 से 10:01 तक रहेगा। यह
पूरे भारतवर्ष का मानक है। यह हमारे स्थान का मानक नहीं है, यह पूरे भारतवर्ष के लिए। और इस समय समझिए आपके घर में माँ भगवती विराजमान हो जाएगी। वैसे माँ सबके घर में विराजमान रहती है, लेकिन जो घट स्थापना का जो समय है, इसमें आप घट स्थापना का समय का ध्यान रखते हुए घट स्थापना का पूजन करें। अब समझते हैं हम जो दुर्गा सप्तशती पाठ है, यह कितने दुर्लभ है। इसमें रात्रि सूक्त है, देवी अथर्वशीष पाठ है, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र पाठ है, नाना प्रकार के पाठ इसमें है, दुर्गा क्षमापन स्तोत्र है। तो कहने का भाव यही है, यदि आपको कुछ नहीं आता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी नहीं आता है, तो आप एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। और यदि आपने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लिया है, तो दुर्गा सप्तशती पाठ के समान वह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ माना जाता है। और आपकी सामर्थ्य है तो इस नवरात्रि में जो आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को लेकर अपने घर पर संपुट सहित, जो संपुट है उस मंत्र का संपुट लेकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं। वैसे तो जितने भी ब्राह्मण हैं सभी वैदिक विद्वान होते हैं, वह अपने तरीके से पूजन पाठ करते हैं, लेकिन आपको बताना है हमने इस कामना के लिए यह आयोजन करवाया है, या इस कामना के लिए हम इस आयोजन को करवा रहे हैं। तो जो हम आपके वैदिक आचार्य हैं, जो आपके ब्राह्मण देवता हैं, उस मनोकामना के लिए उस तरीके से पाठ करेंगे। हम चाहते हैं आपका जीवन सुखमय हो, कष्ट आपके जीवन से दूर दूर तक ना आए। तो आपने इस हम चाहते हैं इस गुप्त नवरात्रि में आपने संकल्प लेना है माँ भगवती की आराधना करने का। और माँ भगवती आपके जीवन से जो शत्रुओं का आपके जीवन में बराबर बढ़ रहा है, उसका नाश करें। आपके जीवन में कानूनी वाद विवाद बढ़ रहे हैं, उसका नाश करें। आपका जिस क्षेत्र में कार्य है, उस क्षेत्र में आपकी वृद्धि करें। बाकी जानकारी जो हमारा अगला अंक होगा, उसमें हम आपको पूजन की विधि भी बताएंगे, किस तरीके से आपने माँ भगवती का पूजन करना है, किस तरीके से माँ भगवती की आराधना करनी है, और माँ भगवती का आशीर्वाद किस तरीके से आपने प्राप्त करना है। क्या पूजन की विधि होती है जिससे माँ भगवती शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। और मैं हमेशा एक बात बार बार दोहराता हूं, जो भी हमारे इस अंक को देखता है या पिछले अंकों को भी देखता है, तो आप क्या करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें। इससे क्या होगा, जो आपके घर परिवार वाले हैं उनको भी सनातन धर्म से जो जुड़ी हुई जानकारियां हैं वह प्राप्त हो जाएगी। और हमारे YouTube चैनल जो रजनीश खंडूड़ी के नाम से है, उसको सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बेल आइकन का बटन होता है उसको जरूर दबाएं। इससे क्या होता है, जो नोटिफिकेशन होती है, जैसे हम प्रातः अंक डालते हैं, वो आप तक सर्वप्रथम पहुंचता है। तो चलिए, आज का समय हो चुका है, आप और हम माँ भगवती से जुड़ते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। या श्रे स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धे श्रद्धा सतां कुलजना प्रवस्य लज्जा ताम ताम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। इन्हीं सभी के साथ आपके जीवन में खूब तरक्की हो, खूब आप आगे बढ़ें। जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी।